हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे पिछले वीडियो में एक कमेंट्स आया था जिसमें लिखा हुआ था कि सर हमें लाइंस एंड एंगल्स के बारे में कुछ बताएं। तो चलिए मैं उसी टॉपिक पर मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि रेखा किसे कहते हैं। रेखा मीन्स लाइन, लाइन किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन ये है, किसी भी सतह पर खींची गई लकीर को रेखा कहते हैं। कोई भी सतह हो उसको पर यदि लकीर हम लोग खींचेंगे तो उसको रेखा ही कहते हैं। रेखा तीन तरह के होते हैं। रेखा तो हम लोग सीधे भी खींच सकते हैं तो उसको स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। रेखा जो है जो कर्व भी खींच सकते हैं, कर्व मीन्स होता है टेढ़े मेढ़े, तो इसको वक्र रेखा कहते हैं। इसको इंग्लिश में कर्व लाइन्स बोलेंगे। और एक होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में से जो एक रेखा खींचेंगे उसके ठीक सीधे एक और लाइन खींचेंगे, जहाँ दो जो लाइन है, जो दोनों लाइन का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए। मतलब कि इस लाइन से इस लाइन का बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर का, तो यहाँ से भी यहाँ का जो भी डिस्टेंस है वो 2 मीटर ही होना चाहिए। यहाँ का भी जो बीच का जो दूरी है वो भी 2 मीटर का ही होना चाहिए। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। ये तो अभी मैंने अभी बताया था कि लाइन तीन तरह के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं इसका। पहला होता है स्ट्रेट लाइन में सरल रेखा, दूसरा होता है वक्र रेखा कर्व्ड लाइन, तीसरा होता है समांतर रेखा पैरेलल लाइन। सम रूल्स। यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। जैसे में आप देख सकते हैं ए और बी एक रेखा, एक सीधी रेखा है, उस पर ओ सी एक किरण है। तो किरण है तो उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड जो दो कोण दिख रहा है, दोनों कोणों को यदि योग करेंगे तो 180 डिग्री का होता है। आप चांद में भी देखते होंगे कि चांद में एक सीधी रेखा रहता है, उसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक का जो कोण रहता है 180 डिग्री का होता है, बीच में 90 डिग्री का होता है। इधर 90 डिग्री होता है, इधर 90 डिग्री होता है। यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 डिग्री यहाँ होता है और 90 डिग्री फिर यहाँ से भी यहाँ तक होता है 180 डिग्री टोटल। तो जिस तरह से देख सकते हैं, मान लीजिए कि कोण सी ओ बी 60 डिग्री है, तो कोण सी ओ ए कितना डिग्री होगा। तो इसको में से सीधा करना कि पूरा तो 180 डिग्री का है, तो उसको में से एक जो एंगल दिया है सी ओ बी, तो एक एंगल दिया गया है 60 डिग्री। तो 180 में से यदि 60 घटा देंगे तो 120 डिग्री इसका एंगल हो जाएगा। तो सी ओ ए जो कोण है उसका मान हो जाएगा 120 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि कोई दो रेखाएं मीन्स लाइंस आपस में प्रतिच्छेद माने इंटरसेक्शन करें तो सामने का कोण एंगल बराबर होते हैं। तो देखिए कोई भी दो सरल रेखा रहेगा, कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस रहेगा, तो किसी तरह से भी काट देंगे, जैसे में ऐसे भी काट देंगे, तो ये जो कोण है जो इस कोण का बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 60 डिग्री है, तो इस जो सामने वाला जो कोण है ये भी जो एंगल है तो ये भी 60 डिग्री का ही हो जाएगा। मान लीजिए कि ये 70 डिग्री का है, तो सामने का भी जो कोण है जो एंगल है जो भी 70 डिग्री का ही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो कोण है तो y डिग्री है। y डिग्री मतलब कि कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि 40 डिग्री मान सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो y डिग्री है ना, यहाँ पे 40 डिग्री का ही होगा। मतलब कि जो सम्मुख का जो सामने का जो कोण है जो हमेशा बराबर रहेगा, 40 डिग्री यहाँ पे है तो 40 डिग्री यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए x डिग्री वाला मान लीजिए कि 50 डिग्री है, मैं खुद से मान रहा हूँ, आप भी मान सकते हैं 50 डिग्री है, तो सामने का जो कोण रहेगा तो भी 50 डिग्री होता है। आप किसी भी दो सरल रेखा को इस तरह से इंटरसेक्शन करके देख सकते हैं, दोनों जो सामने का जो कोण है एंगल है वो इक्वल ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों एंगल्स का योग 360 डिग्री का होता है। देखिए एक बीच में पॉइंट है, इस पर जितना भी सरल रेखा मीन्स स्ट्रेट लाइंस खींच सकते हैं आप खींच सकते हैं। लेकिन यदि टोटल ऑल मिला कर देखें तो टोटल को यदि कोई भी टोटल का एंगल यदि जोड़ेंगे तो इसका 360 डिग्री होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो आगे भी जो एक 360 में जितना घटेगा उतना ही यहाँ पे डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 20 डिग्री है, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पे 90 डिग्री तो नहीं 120 डिग्री है यहाँ पर, और यहाँ पे 40 डिग्री है, यहाँ पे 20 डिग्री है, तो टोटल कितना हो गया 120 और 20 140 डिग्री हो गया, 140 और 40 180 डिग्री हो गया, और 180 और 20 200 डिग्री हो गया। तो 200 डिग्री हो गया तो यहाँ कितना होना चाहिए 160 डिग्री यहाँ पर होना चाहिए।
तब तो होगा 360 डिग्री। मतलब कि यहाँ से जितना भी एंगल है तो सबको जोड़ेंगे तो सबका जो समेशन है वो हमेशा 360 डिग्री होना चाहिए। जैसे में देखिए कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ ई प्लस कोण ई ओ डी प्लस कोण डी ओ सी प्लस कोण सी ओ बी बराबर 360 डिग्री। मतलब कि इस कोण को एक कोण और एक कोण, यदि जितना भी कोण है तो चारों को यदि समेशन करेंगे तो 360 डिग्री इसका मान होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए पहला है एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स, दूसरा संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तीसरा सम्मुख कोण, इसको अपोजिट एंगल्स भी बोल सकते हैं या फ्रंट वाला एंगल बोल सकते हैं, सम्मुख कोण। अब देखिए ये जो है जो दो रेखाएं खींची गई है, दो स्ट्रेट रेखा खींचा गया है, तो दो स्ट्रेट रेखा खींचा गया, इसका मतलब कि ये पैरेलल रेखा है। ये क्या है? पैरेलल है, क्योंकि दो जो रेखा स्ट्रेट लाइंस है दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। यहाँ से यहाँ तक मतलब 3 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ का भी 3 मीटर ही होगा, इस लाइन से इस लाइन का दूरी भी 3 मीटर होगा, इस लाइन से इस मीटर का दूरी भी 3 मीटर होगा। मतलब कि कम बेसी नहीं होगा, मतलब जो ये जो लाइन है, ये लाइन है, दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो समान रहेगा सभी जगह। अब देखिए ये जो दो जो स्ट्रेट लाइन है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तीसरा जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको बोलेंगे इंक्लाइंड लाइन। तो अब देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा एंगल है। अब देखते हैं अल्टरनेट एंगल्स, तो ये जो 30 डिग्री है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि यह एकांतर कोण है। देखिए यहाँ पर 30 डिग्री है, तो इसके सामने का भी इधर का भी 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि ये जो एंगल है जो इस एंगल के बराबर होगा, तो ये एकांतर कोण है। तो ये मतलब कि यहाँ 50 डिग्री है तो यहाँ पर 50 डिग्री होगा, यहाँ 60 डिग्री रखिएगा तो यहाँ पर 60 डिग्री होगा, 80 डिग्री रखिएगा यहाँ पर तो यहाँ पर भी 80 डिग्री होगा। मतलब कि एकांतर कोण है, ये अल्टरनेट एंगल्स है। यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 हो जाएगा, यहाँ 40 डिग्री रहेगा तो यहाँ जो सामने वाला भी यहाँ पर तो यहाँ पर भी 40 डिग्री हो जाएगा। अब अगला देखते हैं संगत कोण। संगत कोण मतलब का जो शेप है जो सेम रहना चाहिए। जैसे में देखिए ई मतलब कि यहाँ का जो मतलब एंगल है, तो यहाँ मतलब कि एंगल है 110 डिग्री मान के चलें। तो ये जो शेप है उस तरह का शेप दिख रहा है कि नहीं, देखिए गौर से GHC यहाँ से ऐसे एंगल है, तो यहाँ का भी सेम एंगल है, तो यहाँ 110 डिग्री है, तो यहाँ भी 110 डिग्री होगा। अब यहाँ देखते हैं एंगल EGB, ये जो एंगल है जो EGB तो सेम शेप की तरह भी लग रहा है GHD, मतलब कि यहाँ 30 डिग्री है, तो ये सामने वाला ऊपर वाला भी है तो भी मतलब कि 30 डिग्री होगा। ये है संगत कोण। ये क्या है? तो संगत कोण है। अब देखते हैं कोण BGH, कोण BGH मतलब कि ये डिग्री को मान के चलते हैं कि 110 डिग्री है कोण HGB। तो बताइए कि ये जो शेप ऐसा दिख रहा है, तो सेम शेप यहाँ पर भी तो ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ 110 डिग्री है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी 110 डिग्री ही हो जाएगा संगत कोण से। अब देखिए यहाँ जो 30 डिग्री है, तो इस शेप को लिख रहा है ना कोण AGH, कोण AGH, तो इस तरह का जो शेप है उस तरह का शेप यहाँ भी दिख रहा है। देखिए CHF, कोण CHF, यहाँ 30 डिग्री है, तो इसका सामने का भी जो है जो भी 30 डिग्री होगा, संगत कोण से 30 डिग्री होगा। अब देखिए इस तरह का शेप दिख रहा है, तो यहाँ पर भी इस तरह का शेप दिख रहा है, तो यहाँ 30 होगा तो यहाँ भी 30 होगा। इसका मतलब कि जो एकांतर जो कोण अभी निकालें तो टोटल 2 ही है, और संगत कोण जो है जो 4 है। देखिए एकांतर कोण, एक एकांतर कोण हो गया, ये दूसरा एकांतर कोण हो गया। अब देखिए संगत कोण, संगत कोण ए यहाँ एक यहाँ हो गया, 30 डिग्री यहाँ 30 डिग्री 2 कोण हो गया, और 30 डिग्री यहाँ तो 30 डिग्री 3 हो गया, और 110 डिग्री यहाँ है तो 110 डिग्री यहाँ है, तो टोटल संगत कोण जो है 4 होता है। अब देखिए सम्मुख कोण। सम्मुख मतलब कि अभी ही बताए थे कि कोई भी सरल रेखा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो जो सामने का जो कोण है वो बराबर रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ 80 डिग्री है, तो यहाँ भी सामने का भी जो
एंगल है वो भी 80 डिग्री ही होगा। यहाँ 20 डिग्री होगा तो सामने का भी जो एंगल है वो 20 डिग्री होगा। तब मान लीजिए कि इधर अभी ध्यान नहीं देता है, मान लीजिए कि दो गो एक सरल रेखा है, कि ये है स्ट्रेट लाइन, कि ये स्ट्रेट लाइन है। बताइए यहाँ 110 डिग्री है तो सम्मुख जो सामने वाला भी कोण है तो 110 डिग्री ही होगा। ये मतलब 30 डिग्री है तो सामने वाला भी कोण जो है जो 30 डिग्री होगा। अब चलिए इसमें तो हो गया, ये तो सम्मुख कोण हो गया, अपोजिट एंगल। अब देखिए इसमें देखते हैं, ये 110 डिग्री है तो यहाँ भी 110 डिग्री होगा। देखिए आमने सामने का जो कोण है जो बराबर होता है 30 डिग्री यहाँ, तो 30 डिग्री यहाँ भी हो जाएगा। तो आमने सामने का कोण बराबर होगा, कब होगा? यदि दो स्ट्रेट लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तब सामने का जो एंगल है बराबर हो जाता है। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है, मीन्स स्ट्रेट लाइन है, जिस पर किरण OC खड़ी है। यदि A/B = 2:1 हो तो एक का मान क्या होगी? तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला 100, दूसरा 80, तीसरा है 140 और चौथा 120। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी में से टिक आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल है वो दे दिया गया है, A का वैल्यू 2 है और B का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर रेशियो है, तो यहाँ जहाँ पर हम लोग को पता है कि यहाँ पर रेशियो रहता है तो वहाँ पर हम लोग x मान लेते हैं। तो देखिए A है तो A का वैल्यू 2 दिया होता है तो 2x, और प्लस B का वैल्यू 1 दिया गया है रेशियो में तो 1x मान लेते हैं। तो हम लोग को पता है कि कोई जब स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल दिया जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के दोनों को बराबर होगा। तो 2x + x तो 3x हो जाएगा। तो 3x = 180 डिग्री हो जाएगा। तो 3 से कट जाएगा, 3 छक्के 18, 60 में कट जाएगा, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। वो हमें यहाँ दिया गया है तो a का मान क्या होगी? तो a का मान हमें पुट करना है। तो a है तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो a का वैल्यू तो दिया हुआ है 2x, तो इसलिए a बराबर दिया हुआ है 2x। तो x का वैल्यू हमें तो 60 निकल गया है, तो 2 ऑलरेडी पहले से है, तो 2 यहाँ पे गुना तो छुपा हुआ रहता है इंटू में, तो 2 × 60 बराबर 6 दूनी 12, 120 डिग्री। तो हमें ए जो ए एंगल है तो इसका वैल्यू निकल गया है 120 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यह एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर 3 एंगल दिया गया है, x डिग्री, 50 डिग्री और 2x - 20 डिग्री दिया गया है। तो बताइए कि x डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो हमें पता है कि जो स्ट्रेट लाइन पर जो कोण बना हुआ रहता है, एंगल जो है, जो तीनों एंगल का जो कितना है 180 डिग्री होता है। तो देखिए हम लोग अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से तीनों एंगल को जोड़ देंगे और जो कितना बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो पहला एंगल है तो x डिग्री, तो दूसरा एंगल है 50 डिग्री, तीसरा एंगल है 2x - 20 डिग्री, 2x - 20 डिग्री बराबर कितना डिग्री का होना चाहिए? 180 डिग्री का। हम लोग को पता है कि जो तीनों कोण है तो तीनों कोणों का जो योग है, तीनों कोणों का जो योग है जो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए x डिग्री + 50 डिग्री + 2x - 20 डिग्री = 180 डिग्री। तो x डिग्री यहाँ पर है, 2x डिग्री यहाँ पर है, तो x डिग्री के पहले तो एक छुपा हुआ रहता है, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, तो 3x डिग्री हो गया। और प्लस है 50 है और -20 है, तो यहाँ पर बच गया 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 3x डिग्री बराबर 180 डिग्री है, प्लस में 30 डिग्री है तो बराबर के उधर जाएगा तो -30 डिग्री हो जाएगा। देखिए 3x डिग्री = 180 में से 30 घटाएंगे तो 150 डिग्री बच जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे गुना छुपा हुआ रहता है, तो x डिग्री बराबर हो जाएगा 150 बटे गुना में 3 है ना, तो बराबर के उधर जाएगा तो बट्टा में आ जाता है 3, 3 × 5 = 15, 50 × 3 = 150 हो जाता है। तो x डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 50 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि x डिग्री का वैल्यू निकालें, तो हमें x डिग्री के बराबर 50 हमें निकल गया है, पता तो चल गया x डिग्री बराबर 50 है। इस तरह से इसको सोल्व कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू।